कर्नाटक के यादगीर जिले के शाहपुर शहर में कोऑपरेटिव बैंकों में बार बार सामने आ रहे पैसों के दुरुपयोग और कथित घोटालों के मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम लोगों की मेहनत की कमाई कब तक खतरे में रहेगी। शाहपुर को यादगीर जिले का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यहाँ के कोऑपरेटिव बैंक कई सालों से छोटे व्यापारियों, किसानों और आम लोगों को आर्थिक सहारा देते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार सामने आ रहे कथित घोटालों और पैसों के दुरुपयोग के आरोपों ने इन बैंकों पर लोगों का भरोसा हिला दिया है। सबसे पहले कृष्णापट्टना कोऑपरेटिव बैंक का मामला सामने आया। उसके बाद सागरदू कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी वित्तीय गड़बड़ियों की बात उठी और अब मातोश्री हेमारेड्डी मल्लम्मा कोऑपरेटिव बैंक का नाम भी विवादों में आ गया है। एक के बाद एक सामने आ रहे इन मामलों ने शाहपुर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे मामले आगे भी सामने आते रहेंगे। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंकों के लिए और मजबूत कानून बनाए जाएं ताकि किसी भी बैंक में आम लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ ना हो। कोऑपरेटिव बैंकों का सबसे बड़ा सहारा होता है लोगों का भरोसा, लेकिन जब मैनेजमेंट या स्टाफ पर पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते हैं तो सिर्फ बैंक की छवि ही नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत बैंक में जमा की होती है। मातोश्री हेमारेड्डी मल्लम्मा कोऑपरेटिव बैंक के मामले में जांच चल ही रही थी कि इसी बीच बैंक के चेयरमैन की मौत की खबर सामने आ गई। इस घटना के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई। कई डिपॉजिटर्स ने बैंक से अपना जमा पैसा और पिग्मी सेविंग्स निकालना शुरू कर दिया, जबकि नए डिपॉजिट्स में भी कमी देखी जा रही है। बैंक के ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस भरोसे के साथ बैंक में जमा की थी कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और उन्हें ब्याज भी मिलेगा। लेकिन अगर बार बार पैसों के दुरुपयोग के मामले सामने आएंगे तो आम आदमी बैंक पर भरोसा कैसे करेगा। अब बात करते हैं कृष्णापट्टना कोऑपरेटिव बैंक की। लगभग 25 साल पुराने इस बैंक को एक समय शाहपुर के सबसे मजबूत कोऑपरेटिव बैंकों में माना जाता था। कहा जाता था कि यह बैंक कमर्शियल बैंकों को भी टक्कर दे रहा था, लेकिन बाद में लगभग 6 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का मामला सामने आया। इस केस की सीआईडी ने जांच की और संबंधित स्टाफ के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई। फिलहाल ये मामला कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है। इसी तरह सागरदू पट्टिना कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक समय अच्छी वित्तीय संस्था मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी आर्थिक संकट का शिकार हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि कोऑपरेटिव बैंकों में नियमित मॉनिटरिंग, सख्त जांच और पूरी जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। शाहपुर की बात करें तो नेशनल हाईवे और कृष्णा इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से यहां हमेशा व्यापारिक गतिविधियां चलती रहती हैं। बैंक, अस्पताल, खाद बीज की दुकानें, मेडिकल स्टोर, ट्रैक्टर शोरूम और रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इसी वजह से यहां रोजाना बड़े स्तर पर पैसों का लेन देन होता है। जानकारी के मुताबिक शाहपुर तालुका में कुल 248 कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 192 सोसाइटीज सक्रिय हैं, 42 निष्क्रिय हैं और 14 सोसाइटीज बंद हो चुकी हैं। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट यूसुफ सिद्दीक का कहना है कि कोऑपरेटिव बैंकों को सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती। ये बैंक शेयर होल्डर्स के निवेश और पब्लिक डिपॉजिट्स के भरोसे चलते हैं। अगर किसी बैंक में पैसों का दुरुपयोग होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। सोशल एक्टिविस्ट बसवराज अरुणी का कहना है कि अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक में वित्तीय गड़बड़ी या पैसों के दुरुपयोग का शक हो तो शेयर होल्डर्स को तुरंत कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों के पास शिकायत करनी चाहिए। शिकायत मिलने के बाद जांच और पैसा वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। किसान नेता चेन्नप्पा अनेगुंडी का आरोप है कि शाहपुर में कई सालों से कोऑपरेटिव बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत देने के बाद भी पुलिस तकनीकी कारण बताकर केस दर्ज करने से कतराती है। वहीं किसान नेता यल्लैया नायक वनदुर्गा का कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोग कोऑपरेटिव बैंकों के मैनेजमेंट में आकर अपना दबदबा बना लेते हैं। इसके बाद कई बार पैसों के दुरुपयोग के आरोप सामने आते हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए और सख्त कानून बनाए जाएं और दोषियों पर बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शाहपुर के कोऑपरेटिव बैंकों में बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं।
क्या सिर्फ जांच से काम चलेगा या फिर सख्त कानून और मजबूत मॉनिटरिंग की भी जरूरत है? और सबसे जरूरी बात, आम लोगों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कोऑपरेटिव बैंकों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सख्त कानून की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।